हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एलोमेटिक में। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरीके से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे अपनी ट्रेडिंग को ले जा सकते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। बहुत जल्दी ही हम एक पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के ऊपर, जिसमें कि हम आपको एल्गोस बनाने से लेकर के एल्गोस को मॉडिफाई करने तक और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे आपको वीडियोस पूरी सीरीज़ के अंदर सिखाएँगे। सो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो को मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होती है इसके साथ में। सबसे पहले आपको एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को समझने से पहले हम एक बार पहले ये देख लेते हैं क्या-क्या टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक यहाँ पे मेनली जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद में फिर हम समझेंगे कि ऑटोमैटिक ट्रेडिंग क्या होती है, क्या उसके की कंपोनेंट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसके अंदर हमें चैलेंजेस आते हैं और बेनिफिट्स और एडवांटेजेस क्या होते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के और क्या पॉपुलर एल्गोरिथम होती हैं। एंड बहुत सारी और भी चीज़ें जो कि हमें एक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो भी सब कुछ हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर कोई भी चीज़ ऐसी रह जाती है जो आपको नहीं समझ में आती है, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सभी क्वेरीज का आंसर दें। साथ ही आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करते हैं जिस कर सकते हैं, जिसका कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आपको रेगुलर आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत जल्दी मिल सके। सो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ में कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होती है। तो अगर हम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग बेसिकली सिस्टमैटिक ट्रेडिंग वहाँ पे कहा जाता है जिस जगह पे आपके कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। रूल से मतलब ये हो गया कि अगर सपोज आपने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंदर आपने ये डिसाइड किया है कि जब भी सुबह मार्केट ओपन होता है, लाइक अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं जो कि सुबह 9:15 पे ओपन होता है और उसके बाद शाम को 3:30 तक चलता है, तो वहाँ पे हमने एक सिस्टम अपना बना लिया है कि जैसे ही मार्केट सुबह ओपन होगा 9:15 पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, हम 9:20 होते ही अपना एक कॉल और एक पुट दोनों को हम सेल कर देंगे। कॉल और पुट क्या होता है, या ये जो लोग ऑप्शंस के बारे में जानते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से करके पता होगा। अगर जो लोग ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते हैं वो आप कमेंट में हमें बताइएगा। हम ऑप्शंस के ऊपर भी एक सीरीज लाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कि हम पूरी तरीके से करके आपको ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल जो दे रहा हूँ, प्लीज अभी उस एग्जांपल को आप समझिएगा और जो भी क्वेरी हो आप उससे बाद में हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ में। तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग जो होती है बेसिकली यहाँ पर हम कुछ रूल्स को डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि यहाँ पे हमने एक रूल डिफाइन किया हुआ है कि जैसे ही सुबह 9:20 होता है, 9:20 होते ही मार्केट के अंदर हम एक कॉल और पुट को सेल कर देते हैं दोनों तरफ से, और उसके बाद में फिर शाम को 3:15 तक हम बैठ करके इंतजार करते हैं और 3:15 के टाइम पे हम दोबारा से उन दोनों को हम बाय करके अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं। ये मैंने आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग का एग्जांपल दिया है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, हमें सुबह बाय सेल जो भी हम लोग अपनी स्ट्रेटजी के अंदर करते हैं वो करने के बाद में शाम को उसको हमें सेल उसको स्क्वायर ऑफ करके पोजीशन को कट कर देना होता है। हम उसको शाम को अपनी पोजीशन को घर लेकर के नहीं जाते हैं। जो भी होता है हम दिन के दिन में सारी ट्रेड्स को अपने बंद कर देते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा सिस्टम बना जिसके अंदर के हम सुबह 9:20 के ऊपर हम मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे हैं और शाम को 3:15 पे हम उसमें से मार्केट से एग्जिट कर दे रहे हैं। फिर जो भी रिजल्ट हमें मिले वही हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पे होगा। तो ये जो पूरा एक ट्रेडिंग का हमने एक प्रोसेस बनाया जो कि एक 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 मेथड यहाँ पे हमने बनाया। इसके अंदर इस टाइप के जो मेथड जब हम बनाते हैं, यहाँ पे एक फिक्स एक डिसाइड होता है किस टाइम पे हमें एंट्री लेनी है, किस टाइम पे एग्जिट लेना है। यहाँ पे आपको एक फिक्स एक स्टॉप लॉस भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दोनों लेग्स को मिला करके अगर आपको कोई पर्टिकुलर इतना परसेंटेज का एसएल हो रहा है तो आप ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, या फिर अगर आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो इतने परसेंट का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। सपोज आपने लगा दिया, आपको अगर 10% का लॉस अगर दोनों तरफ से मिला करके मिलता है तो आप एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, या अगर आपको 25% का प्रॉफिट मिलता है तो आप 25% प्रॉफिट लेके अपने दोनों ट्रेड को लेग्स को एग्जिट करके आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक पूरी जहाँ पे जब हम रूल्स को डिफाइन कर देते हैं तो हमारा इस टाइप के सिस्टम जो होते हैं इनको एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कहा जाता है। सिस्टम मैंने आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के सिस्टम्स को डिफाइन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है क्या रूल्स आप वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। और वहीं इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ हमारे
जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के अगेंस्ट जो हमारी ट्रेडिंग चलती है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, जहाँ पे आप स्क्रीन के सामने बैठ करके आप जब आप मार्केट को देख रहे होते हैं तो मार्केट देखते टाइम पे आप डिसाइड करते हैं प्राइस के हिसाब से कि हाँ, कि अब आपको लग रहा होता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्ट कर सकता है, तो आप जो है बाय की ट्रेड ले लेते हैं, या फिर अगर अगर मार्केट बुलिश चल रहा है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। इस टाइप की कुछ भी चीज़ आप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर गट फीलिंग। तो इस टाइप की जो ट्रेडिंग होती है उसको डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कहा जाता है। वहीं इसके उलट सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के अंदर प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, जहाँ पे कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंगली ही, उन रूल्स के बेसिस पे ही आपको ट्रेडिंग करनी होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग हम किस चीज़ को कहते हैं। और अगर आपको ना समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, हम इसको दोबारा से अलग से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में क्या चीज़ होता है, जो हमने यहाँ पे रूल डिफाइन करे थे, रूल्स हमने क्या डिफाइन करे थे कि हम सुबह 9:20 पे जैसे ही मार्केट खुलेगा उसके बाद में 9:20 जैसे ही टाइम होगा फौरन हम अपनी ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेंगे और एक कॉल और एक पुट को हम सेल कर देंगे, और उस प्लस साढ़े सवा 3 बजे तक 3:15 तक हम ट्रेड को लेकर के बैठे रहेंगे, और जैसे ही हमारा 3:15 होता है तो हम अपनी ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें हो रहा होगा उसको हम ले लेंगे, तो उन ट्रेड को हम घर लेकर के नहीं जाएंगे, हम हर हाल में उनको दिन में ही अपने एग्जिट करके जाएंगे। तो ये हमारा एक सिस्टम हो गया जिसके को फॉलो करके हम लोग अपनी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज, जब हमारा एक फिक्स एक एंट्री कोई क्राइटेरिया हमारा फिक्स है कि हमें 9:20 पे एंट्री लेनी है, एग्जिट हमारा फिक्स है कि 3:15 पे ही एग्जिट लेनी है, बीच में अगर कोई हमने टारगेट या स्टॉप लॉस हमने लगा रखा है तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें हमारी फिक्स हैं, तो उन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें पूरे टाइम सिस्टम पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको मैनुअली करें, और मैनुअली करने के बाद में हम मॉर्निंग में 9:20 पे हर हाल में स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं, और शाम को 3:15 पे भी हम हर हाल में स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल रहने चाहिए, तभी हम अपनी ट्रेडिंग को कर पाएंगे। और प्लस अगर एसएल हमें काटना है या फिर अगर हमारे को प्रॉफिट्स को बुक करना है तो उस टाइम पे भी बहुत ज़रूरी है कि हम स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हो, ताकि हम वो देख करके कि जब हमें दिखाई दे कि हमारा सिस्टम में एसएल हो रहा है तो हम उस एसएल को हम लोग वहाँ पे बुक करें, और या फिर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हम लोग वहाँ पे बुक करें। तो उसके लिए हमें स्क्रीन पे होना बहुत ज़रूरी है। हमने सिस्टम को डिफाइन किया हुआ है, बट स्टिल हमें स्क्रीन पे होने की ज़रूरत है। बट वहीं जब हम ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इन्हीं सेम रूल्स को हम कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू इसे हम ऑटोमेट कर देते हैं। जैसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम हमारा रेगुलरली 24 आवर्स हमारी सिस्टम को हमारे चेक करता रहता है, कंडीशंस को चेक करता रहता है, जब भी कंडीशंस फुलफिल होती हैं उसी टाइम के ऊपर वो हमारी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर देता है, और सिग्नल भेज देता है ब्रोकर को कि हमारी ये ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। ब्रोकर साइड के ऊपर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो जब हम ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के अंदर हम तभी वर्क कर सकते हैं जब हमारे पास में कोई पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए, और पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग जब कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू हम लोग राइट लिख करके कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू जब हम उसे एग्जीक्यूट कराने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो जाती है। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हमारी इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़े। सपोज अगर कभी ऐसा हुआ कि आप 9:20 के ऊपर स्क्रीन पर नहीं है, बट आपने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के यूज करते हुए आपने ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का यूज करके एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसका काम है सुबह 9:20 होते ही आपके रूल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, तो वो आपकी ट्रेड आप सिस्टम पे हैं या नहीं है, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप 9:20 में सिस्टम पे अवेलेबल हो। सेम अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको जरूरी नहीं है कि 3:15 के ऊपर आप सिस्टम के ऊपर अवेलेबल हो। जैसे ही आपकी एल्गो जो आपने बनाई है, जो आपने एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है, जैसे ही वो सिग्नल देगा कि अब हमारे को ट्रेड को एग्जिट करना है, 3:15 हो चुके हैं, वो फॉरन ट्रेड को आपके एग्जिट कर देगा। ये हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है एल्गोरिथम में एक ट्रेडिंग या ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का। दूसरा जो हमको बेनिफिट मिलता है यहाँ पे जो भी ह्यूमन एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर्स का मतलब ये हो गया कि सपोज कई बार ऐसा हुआ कि आप ऑर्डर लगा रहे हैं, ऑर्डर लगाते टाइम पे आपने ऑर्डर के अंदर क्वांटिटी गलत डाल दी या फिर आपने प्राइस को कुछ ऊपर नीचे डाल दिया जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। तो उस टाइप के सभी एरर्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे जो क्वांटिटी आपने फिक्स कर रखी होगी, जो प्राइस आपने फिक्स कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे ऑर्डर लगेगा, कोई और ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगेगा। प्लस दूसरा एक बेनिफिट ये मिलता है कि अगर सपोज अगर आपका मार्केट चल रहा है आजकल, तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24 घंटे 24/7 चल रहा है। जो गोल्ड और जो फॉरेक्स मार्केट है वो 23 आवर्स चलता है, हफ्ते में 5 दिन। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 24 आवर्स या फिर 23 आवर्स आप पूरे टाइम आप सिस्टम के ऊपर बैठे रहें और ट्रेडिंग को करते रहें। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल्स हमारे निकल जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट वाली ट्रेड कई बार हमसे मिस हो जाती हैं, और जब हम सिस्टम में बैठे हुए होते हैं तो वो लॉस वाली ट्रेड को हम ले लेते हैं, और जिसकी वजह से हम ओवरऑल लॉस में पहुंच जाते हैं। तो जब आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सिस्टम को चला करके, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को आपको चला करके छोड़ देना है, और आपको उसके बाद में
ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग होती रहेगी, आपको सिस्टम पे आप हैं या नहीं है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है, बहुत बड़ा, जिससे कि थ्रू आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई भी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस नहीं होती हैं। तो ये थी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। आइए चलते हैं अब इसके की कंपोनेंट के ऊपर, क्या की कंपोनेंट्स होते हैं ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के अंदर। बेसिकली अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ऑटोमेशन सिस्टम आपको बनाना है, इसको हम कई बार एल्गो भी कहते हैं। तो जो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल एल्गो बनानी है, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा आपको काम ये करना होगा कि आपको यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसके की कंपोनेंट्स होते हैं कोई भी एक प्रॉफिटेबल सिस्टम को बनाने के लिए। सबसे पहला सिस्टम होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, जो मैंने आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग बताया कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के अंदर आपको एक सेट ऑफ रूल्स आपको लिखने पड़ते हैं। तो वही चीज़ आपकी एल्गोरिथम कहलाती है, जहाँ पे कि आप एक सेट ऑफ रूल्स लिख करके देते हैं, जिसके अंदर कि आप बताते हैं क्या एंट्री लेनी है, क्या एग्ज़िट करनी है, क्या हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। सब चीज़ें आप पहले से डिफाइन करके रखते हैं, टाइमिंग से लेकर के एक-एक चीज़ आपकी डिफाइंड होती है, प्री डिफाइंड, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना रहे, पहले से आपने रूल्स डिफाइन करे हुए होते हैं। ओके, सो ये आपके एल्गोरिथम कहलाता है। दूसरी चीज़ आपकी आती है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस करके कि एल्गोरिथम जो आप बना रहे हैं, जो रूल्स आप बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा को अपने एनालाइज़ करके एक फाइनल पूरा अपना जो भी उसमें आप अपडेशंस आपको करने होते हैं, वो आप बना करके रखते हैं। तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है फिर प्रोग्राम को लिखना। जब आप उस प्रोग्राम को लिखते हैं और सब चीज़ें आप कर लेते हो, तो वो आपका आ जाता है ऑटोमेशन के अंडर में। तो 3 चीज़ें यहाँ पे हमारे की कंपोनेंट में चाहिए होते हैं। पहली चीज़ एल्गोरिथम, दूसरी चीज़ डेटा एनालिसिस एंड थर्ड थिंग इज़ ऑटोमेशन। तो इन तीनों चीज़ों के साथ में आप एक प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक सिस्टम को आप बना सकते हैं, जो कि आपकी लिए ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करती रहती है और आपको मार्केट में पैसा बना करके देती है। तो ये मैंने आपको एक-एक करके सभी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी हैं। एल्गोरिथम जो कि आपका एक सेट ऑफ रूल्स हो गए, जिसके अकॉर्डिंगली जो डिक्टेट करेंगे कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। उसके बाद में फिर सेकंड चीज़ आपकी डेटा एनालिसिस आती है। डेटा एनालिसिस आपका जो चीज़ आती है, जो हिस्टोरिकल प्राइस डेटा के ऊपर मार्केट इंडिकेटर्स और सभी चीज़ों को देखते हुए हम उस सिस्टम को अच्छे से करके अपने बनाते हैं। लाइक अगर सपोज़ अगर आपने एक हिस्टोरिकल डेटा आपने चेक करा कि आपने 5 दिन मार्केट चलता है, 5 में से अगर आपका मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट चल रहा है और अगर थर्सडे को वो स्ट्रैटेजी जो आप बनाने जा रहे हो, वो आपको प्रॉफिट नहीं देती है। थर्सडे को ज़्यादातर उसमें हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग लॉस, तो आप उसमें वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि थर्सडे को हमको ट्रेड नहीं लेना है, या पर्टिकुलर किसी दिन हमें ट्रेड लेना है, किसी दिन नहीं है, वो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। थर्ड थिंग आ जाती है आपका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर आप वहाँ पे कोड लिखते हैं, सारे रूल्स को आप अच्छे से करके डिफाइन करते हैं, उसको चेक करते हैं और वहाँ पे आप उसको तैयार करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप सिस्टम पे हैं या नहीं, और अगर वो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम आपका चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली सिग्नल जनरेट करके आपके डीमैट अकाउंट में भेजे, ताकि वहाँ पे ट्रेडिंग हो सके। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ हमारे इसके आ जाती है एडवांटेजेस की। क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास में अ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के, तो सबसे पहला जो हमारा एडवांटेज आ जाता है, वो आ जाता है एफिशिएंसी। यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि विदिन जब भी, जैसे ही सपोज़ अगर आपने 9:20 का टाइम आपने एंट्री का लगा रखा है, तो जब तक आप 9:20 पे आकर के आप सिस्टम के ऊपर आप एंट्री करोगे, आप बटन आप जो है, या तो आप पहले से वहाँ पे सब चीज़ें फीड करके रखोगे, आपको सिर्फ बटन बटन दबाने का टाइम लगेगा, तो उसमें भी आपको 1-2 सेकंड का टाइम लग जाएगा। बट जब आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हो, तो जैसे ही 9:20 आएगा, ऑन द डॉट आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाता है, तो आपकी एफिशिएंसी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक एग्जैक्ट टाइमिंग पे आपका एंट्री एग्जिट होते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन में यहाँ पे मेन बात ये आ जाती है, कभी अगर किसी वजह से, किसी काम की वजह से अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है, सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है, तो आपकी ट्रेड सही से करके आपके रूल्स के अकॉर्डिंगली आप नहीं उसे मैनेज कर पाते। बट जब आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के थ्रू इसे कर रहे होते हैं, तो ये जैसे ही जो भी रूल्स आपके यहाँ, जो भी सिग्नल जनरेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड ले लेता है विदाउट एनी इमोशंस। यहाँ पे कोई इमोशनल कोई काम नहीं होता है और आपकी ट्रेड अच्छे से करके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती है। तो एक जो बहुत बड़ा रीज़न आता है ट्रेडर्स के लॉस में होने का, वो रीज़न यही होता है कि वो लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं पहले से कि उनके क्या जो सपोज़ अगर उन्होंने कभी एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद में अगर उनको लॉस दिखाई दे रहा हो, तो वो लॉस बुक नहीं करते हैं। प्रॉफिट दिख रहा हो तो उसे जल्दी बुक कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम वापस रिवर्ट हो के लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। बहुत सारे इस टाइप के रीज़न्स आते हैं, जिसकी वजह से उनका डिसिप्लिन सही तरीके से करके वर्क नहीं कर रहा होता है और वो सिस्टम में कई बार सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉसेस हो जाते हैं और उनका सिस्टम बिगड़ जाता है। तो यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें यहाँ पे मिलता है डिसिप्लिन का। तीसरा हमें एडवांटेज यहाँ पे मिलता है बैक टेस्टिंग का। आप जो सिस्टम यहाँ पे बनाते हो, उसको आप बहुत ईज़िली यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो। जो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है अवेलेबल है, उसके बेसिस पे, और आप बैक टेस्ट करके अपनी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो और अकॉर्डिंगली उसको ऑप्टिमाइज़ करके उसको और बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो ये एडवांटेजेस आ जाते हैं हमारे पास में किसी भी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग को बनाने में, एक एल्गो को बनाने में। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है क्या चैलेंजेस हमारे सामने रहते हैं किसी
एल्गो को जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा चैलेंज आता है वो आता है ऑप्टिमाइजेशन रिस्क और ओवर ऑप्टिमाइजेशन। ओवर ऑप्टिमाइजेशन से मतलब ये होता है हम लोग जनरली बीइंग अ ह्यूमन हमारी कोशिश यही रहती है हर ट्रेडर की कि वो एक होली ग्रेल सिस्टम को बनाने की कोशिश करते हैं और होली ग्रेल सिस्टम को बनाने के चक्कर में वो अपनी स्ट्रेटेजी को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं कि वो स्ट्रेटेजी अच्छी खासी चलती-चलाती प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी भी कई बार लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है। तो एक ये चैलेंज हमारे सामने आता है कि हम स्ट्रेटेजी को ओवर ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिलना बंद हो जाता है। सेकंड चीज़ हमारी आ जाती है टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क के अंदर बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे सपोज अगर आप कोई एल्गोरिथम अगर आप बना रहे हैं तो कई बार एक ऐसा हो जाता है कि आपने आपने एल्गो बनाई है, उसके एल्गो के अंदर कोई सपोज किसी वजह से कोई एरर आ गया, सपोज अगर वो आपके लैपटॉप पे आपके सिस्टम के ऊपर अगर वो एल्गो चल रही है और किसी वजह से आपके सिस्टम की विंडोज क्रैश हो गई तो आपकी एल्गो चलना बंद हो जाएगी, या फिर कोई अगर ऐसा रीजन रहा जिसकी वजह से कि आपका लाइट नहीं आ रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसकी वजह से आपकी एल्गो उस पर्टिकुलर किसी दिन ना चले और बाई चांस अगर वो दिन प्रॉफिटेबल हो गया तो वो एक थोड़ा सा नुकसानदायक चीज हो जाती है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल रिस्क आते हैं जब आप एक एल्गो को कोई भी आप सिस्टम कंप्यूटर पे चलाते हैं तो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे इसके बाद में चीज आती है कि क्या क्या बेनिफिट्स हमारे पास रहते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के, तो वो हम पहले भी कुछ इसमें देख सकते हैं, एक बार फिर से हम इसमें नजर डाल लेते हैं। तो जो हमारे सबसे मेन जो बेनिफिट्स आते हैं वो आते हैं आपका स्पीड एंड एफिशिएंसी। स्पीड से मतलब यहाँ पे ये चीज है कि सपोज अगर आपका कभी अगर एसएल या प्रॉफिट अगर टारगेट आपको मिलता है तो टारगेट मिलने के केस में जब आप अगर मैनुअली अगर आप उसे कर रहे हैं तो जब आप देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे मेरा एसएल मेरे को मिल रहा है, या तो आप पहले से ऑर्डर्स आपके लगे हुए होंगे ऑलरेडी सिस्टम के अंदर। अदरवाइज अगर आपके ऑलरेडी सिस्टम में ऑर्डर नहीं लगे हो तो जब आपको दिखेगा एसएल जितनी देर में आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है वो एसएल आपको और बड़ा हो जाए। बट जब आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो जैसे ही आपका वो एसएल वहाँ पे टच करता है, टच करते ही यहाँ से ऑर्डर आपका शूट हो जाता है, ऑर्डर शूट होते ही वहाँ पे आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो उसके बाद में सेकंड चीज आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी से मेन यही चीज आ जाती है कि बहुत ज्यादा फास्ट जब आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो आपके जो ऑर्डर में कई बार ऐसा होता है, आपने देखा ऑर्डर की आपको 10 रुपए में कोई चीज मिल रही है, जब तक आपने उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा वो 10 वाली चीज 12 रुपए की हो जाती है। तो वो चीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसमें आपको फायदा मिलता है, एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो आपके जो मैनुअली कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें अपनी जब ट्रेड चल रही होती है तो ड्यू टू सम इमोशन हम लोग अपने रिस्क को सही तरीके से करके मैनेज नहीं करते हैं, कैलकुलेशन में कुछ एरर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट जब वही चीज हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं तो वो सब चीजें हमारी ऑलरेडी टेस्टेड होती है, तो इस टाइप की कोई जो गलतियां होती हैं वो गलतियां यहाँ पे होने की गुंजाइश बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है, और रिस्क जो भी रिस्क मैनेजमेंट को हमने लगाया हुआ होता है अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर वो अच्छे तरीके से करके यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। थर्ड थिंग आ जाता है बैक टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो एल्गोरिथम्स के थ्रू आप बहुत इजीली बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। सपोज अगर आपको कोई सिस्टम को बैक टेस्ट करना है, उस सिस्टम को बैक टेस्ट करने के लिए सपोज अगर आपको 2 साल के डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करना है और अगर मैनुअली अगर आप बैक टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो मैनुअली बैक टेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम यहाँ पे आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक एक ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए और लिखने के लिए कि हाँ क्या क्या ट्रेड यहाँ पे हमारी बनी होती पिछले 2 साल के डेटा के ऊपर, क्योंकि ये बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा हैवी टास्क हो जाता है इसको करना और इसकी रिपोर्ट्स को तैयार करना। बट वहीं जब हम इस चीज़ को एल्गोस के थ्रू करते हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स सारा बैक टेस्ट जितना भी डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, उसका अच्छे से करके उसके ऊपर एल्गो हमारी उसको बैक टेस्ट करके बढ़िया करके हमें रिपोर्ट जनरेट करके दे देती है और फिर उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाँ, फोर्थ पॉइंट एक आ जाता है जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का आता है, वो ये आता है कि हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये आ जाता है यहाँ पे कि हम एक बार में आप कितनी ही ट्रेड्स के ऊपर काम कर लेंगे, कितनी स्ट्रेटेजीज पे आप काम कर लेंगे और कितने इंस्ट्रूमेंट्स को आप मैनेज कर सकते हैं। एक बार में ज़्यादा 4 को कर लेंगे, 5 को कर लेंगे, 10 को कर लेंगे। बट यहाँ पे आज की डेट में इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए, और अगर आप सभी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में, जिसमें कि हम साइमल्टेनियसली बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर और बहुत सारी अलग-अलग स्ट्रेटजीज़ पे एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे बेनिफिट्स थे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के। इसके बाद में आ जाते हैं एडवांटेजेस के ऊपर कि एडवांटेजेस क्या-क्या आ जाते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के। सबसे पहला एडवांटेज आता है लिक्विडिटी एनहांसमेंट। यहाँ पे हम अपने ऑर्डर को, जो हमारे बड़े ऑर्डर्स हैं, सपोज अगर आप 50 लॉट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के थ्रू बहुत इजीली 50 ऑर्डर्स को आप पार्ट्स में डिवाइड करके आप ऑर्डर को स्प्लिट करके आप भेज सकते हो, जिसके थ्रू बहुत इजीली आपका जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है, उससे जो लिक्विडिटी है वो इम्प्रूव होती है।
बट ये अगर आप मैनुअली इस काम को अगर आप करने जाओगे तो मैनुअली आपको इस चीज़ के अंदर दिक्कत हो सकती है कि वहाँ पे आपको पहले आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर दोबारा दूसरा ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से कई बार हमें वो प्राइस नहीं मिल पाता जो प्राइस हमें चाहिए होता है। दूसरा एडवांटेज ये आता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जिसकी वजह से इमोशंस की वजह से हमारी जो ट्रेडिंग है उसको हम सिस्टम को अपने खराब करते हैं, गलत डिसीजंस लेके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग हम वर्क नहीं कर पाते, वो सभी इमोशंस यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं, या ये कह लीजिए कि बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेडिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आप 24/7 मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं। ये ह्यूमन किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 24 घंटे सुबह से शाम तक मार्केट को मॉनिटर करते रहें। कभी-कभी खाना खाने के लिए जाना है, कभी और किसी काम के लिए जाना है, कभी कोई अर्जेंट आपको इमरजेंसी आ गई, तो कभी न कभी किसी न किसी काम के लिए जाना रहता है, तो 24 घंटे सातों दिन मार्केट को मॉनिटर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को बहुत ईज़िली मैनेज कर सकते हैं यूजिंग एल्गोरिथम। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आ जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे जो मेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है वो होता है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन में यहाँ पे मतलब ये हो गया, सपोज़ अगर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली 10 ट्रेड बन रही हैं और अगर आप सिस्टम पे अवेलेबल नहीं हैं या किसी डर की वजह से या किसी दिक्कत की वजह से अगर आप उस सिस्टम को आप सिस्टम पे उस जो रूल्स आपने बनाए थे, सिस्टम आपने बनाया था, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप काम नहीं कर पाते हैं। बट जब आप एल्गोज़ को यूज़ करते हैं तो बिल्कुल एकदम 100% एक-एक पॉइंट को अ, चेक करते हुए वो सिस्टम आपका ट्रेड करता है और आपको कभी भी आपके डिसिप्लिन को खराब नहीं होने देता। बहुत प्रॉपर्ली प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंगली आपकी ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट यहाँ पे करता है। तो आप एकदम डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं, आपकी आपकी ट्रेडिंग खराब यहाँ पर नहीं होती है। सो ये थी हमारी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट सभी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली हैं। अब आइए नज़र डालते हैं कि पॉपुलर एल्गोरिथम कौन-कौन सी होती हैं। तो पॉपुलर एल्गोरिथम जो हमारी आती है, जिनको मार्केट के अंदर जनरली हम लेकर के चलते हैं, तो सबसे पहली एल्गोरिथम आती है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजीज़। ये बहुत सबसे बेसिक स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आती है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, जहाँ पे कि हम मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके स्ट्रैटेजीज़ हमारी बनी होती हैं। वहाँ पे हम मूविंग एवरेजेस का यूज़ करके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को हम अपने डिफाइन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आ जाती है आपकी मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली हम लोग कुछ अपने इंडिकेटर्स के बेस पे या फिर कुछ अपनी डेटा पॉइंट्स के बेस पे हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स और कौन सी एसेट जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर है, उन्हीं मोमेंटम के अंदर हम लोग ट्रेडिंग एंट्री लेते हैं। ये चीज़ ह्यूमनली बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाती है, इसको बिना किसी टूल के, बिना किसी एल्गोरिथम के, बिना किसी स्क्रीनर के निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट जब आप एल्गो यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ रूल्स एक बार डिफाइन करने होते हैं, फिर आपकी एल्गो आपके लिए काम कर रही होती है, आपको कुछ नहीं करना होता, आप अपने दूसरे कामों पे ध्यान दे सकते हैं। चाहे फिर आप ऑफिस गोइंग हो या फिर आप कुछ और बिज़नेस आपका करते हो, उन पे आप ध्यान दे सकते हैं, आपकी एल्गो आपके लिए यहाँ पे काम करती रहेगी। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आ जाता है मीन रिवर्जन। यहाँ पे मीन रिवर्जन की स्ट्रेटेजीज़ हो जाती है, जहाँ पे कि आप कोई लाइक आपने कोई वीवैप स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसके अंदर कि आप ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जब प्राइस वीवैप से बहुत ज़्यादा दूर चला गया, उसका जब वो दोबारा से रिवर्ट वहाँ पे करता है या ओवर बॉट ज़ोन में, ओवर सोल्ड ज़ोन में चला गया है, आपने आरएसआई यूज़ किया हुआ है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं और उसके बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजीज़ भी बहुत ईज़िली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा आर्बिट्राज की स्ट्रेटेजीज़ हैं। आर्बिट्राज की स्ट्रेटेजीज़ के अंदर क्या होता है, कई बार आपको प्राइस के अंदर डिफरेंशियल्स मिलते हैं सेम सेम एसेट्स के अंदर, जो कि डिफरेंट मार्केट के अंदर चल रही होती है, उसका फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके बाद में चीज़ आ जाती है आपकी क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग। क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग के अंदर आप डेटा पॉइंट्स के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी आप काम यहाँ पे एल्गोरिथम, तो उस टाइप के एल्गोस भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये सारी हमारी एल्गोस थी जो कि हम बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके की इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज बन सकती हैं या प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। जिस भी चीज़ के अंदर, जिस भी स्ट्रेटजी के अंदर आप एक पर्टिकुलर रूल्स को आप डिफाइन कर सकते हैं और रूल्स को बहुत ईज़िली एक्सेस किया जा सकता है, वो सभी स्ट्रेटजीज को हम यहाँ पे बना सकते हैं एल्गोस के अंदर। मेन अगर आप इन शॉर्ट अगर समझेंगे तो यहाँ पे यही चीज़ निकल कर के आती है। अब आइए देखते हैं क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे को एक स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है एक लॉजिक की, क्या लॉजिक है जिसके ऊपर कि हमको अपनी स्ट्रेटजी को बनानी है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे को एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए, कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। प्लस तीसरी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी से मतलब ये होता है कि सपोज़ अगर आपकी ट्रेड के अंदर आपने कोई एक सेटअप आपने बनाया, आपने एक सेटअप आपने यूज़ किया, एक सेटअप आपने बनाया और उस सेटअप के ऊपर अगर जब तक आप लगातार ट्रेडिंग नहीं लेते हैं, सपोज़ जब आपने ट्रेडिंग लेना शुरू करी तो 4 ट्रेड आपके नुकसान की चली गई, आपने सेटअप को बंद कर दिया और उसके बाद में फिर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आना चालू हो गए। तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है। आपको जितनी भी उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है, जो कुछ भी करना है, वो आप सिस्टम को अप्लाई करने से पहले उसके ऊपर करें। एक बार अगर आप सिस्टम के साथ में जुड़ गए और आपने सिस्टम को आपने स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद में फिर दोबारा उस सिस्टम से पीछे ना हटें एक थोड़े टाइम तक, जब तक
क्योंकि आपने सिस्टम आप यूज़ करते हैं तो आप यही देख करके यूज़ करना शुरू करते हैं कि वो एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है। और हर सिस्टम का एक फेवरेबल टाइम होता है, एक अच्छा टाइम होता है, एक नॉन फेवरेबल टाइम होता है। अक्सर हमसे गलती ये हो जाती है कि नॉन फेवरेबल टाइम देख करके स्ट्रैटेजी को हम छोड़ देते हैं और फिर हम जब फेवरेबल टाइम उसका दोबारा से लौट करके आता है तब तक हमारे लिए देरी हो चुकी होती है कि हमें नहीं पता कि कब उसका फेवरेबल टाइम है, कब अनफेवरेबल टाइम है। और जब ट्रेड्स होती हैं तभी पता चलता है। तो एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी सिस्टम के अंदर। ओके, सो ये थी हमारी रिक्वायरमेंट जो कि हमें एक प्रॉफिटेबल सिस्टम को बनाने के लिए चाहिए होती हैं। आइए देखते हैं कि क्या सॉल्यूशंस है, क्या चीज़ें करके हम अपने आप को एक लॉजिकल, एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आ जाती है लर्निंग। लर्निंग के अंदर आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करके अपने आप को एक लॉजिक डिफाइन आप कर सकते हैं वहाँ पर। अच्छे से करके प्रैक्टिस करके आप डिसिप्लिन और फियरलेस हो सकते हैं और प्लस आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कंसिस्टेंसी को बना सकते हैं। सो गाइज़ आई थिंक मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से करके यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होती है और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का यूज़ करके किस तरीके से करके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो गाइस आज की जो टॉपिक है हमारा वो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आपको कोई भी क्वेरी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। और आप हमसे जो भी क्वेरी हो वो उसको पूछ सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही टॉपिक हमारा है, हम यहाँ पे इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। अगर कोई भी आपकी टॉपिक हो जो कि आप अपना चाहते हैं कि उस टॉपिक के ऊपर भी यहाँ पे हम वीडियो बनाएं, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाए रिगार्डिंग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। सो गाइज आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन, trade smart, stay profitable, keep learning, keep growing. Happy trading, guys.